नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल। मैं आज एक ऐसी घटना की चर्चा करने जा रही हूं जिसे सुनना ही बड़ा अजीब लगा मुझे। दिल को दहला गई ये घटना। मैं चर्चा कर रही हूं अछाम जिले में जो घटना हुई है उसे लेकर। घटना कुछ इस तरह की है कि आज से लगभग 11 दिन पहले अछाम के ढाकाड़ी गांव पालिका 1 के स्थानीय जंगल में एक किशोरी मृत अवस्था में मिली। कुछ ही दूरी पर एक और किशोरी मृत अवस्था में मिली। जिस अवस्था में किशोरियों को देखा गया उससे यही लगा कि दोनों की मृत्यु ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई होगी, लेकिन अनुसंधान में जो खुलकर बातें आईं, जो छानबीन के तहत बातें आईं, उससे पता चला कि उनकी मृत्यु गिरने की वजह से नहीं हुई है, उनकी हत्या कर दी गई है। सच कहें तो एक बार के लिए रूह कांप सी गई सुनकर कि 2 छोटी छोटी बच्चियों की, जो 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चियां थीं, उनकी हत्या कर दी गई। एक विध्वस्त घटना जिसे बिना किसी सोच विचार कर, बिना किसी योजना के तहत अंजाम दिया गया। पुलिस अनुसंधान से पता चला कि हत्या प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करने को लेकर की गई है। जिस उम्र की किशोर और किशोरियों को दिखाया गया है उससे ऐसा विश्वास ही नहीं होता होगा कि एक छोटे से बच्चे ने या नाबालिग बच्चे ने इसे अंजाम दिया होगा। 2 किशोर जो 15 और 17 वर्ष से कम के ही हैं, उन्होंने 2 बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी, वो भी पत्थर से मारकर। पहले पत्थर से मारा, फिर उसे ऊंचाई से नीचे गिरा दिया ताकि सबको ये लगे कि बच्चियां ऊंचाई से गिरकर मरी हैं। एक बार मन में आया कि शायद कुछ गलत खबर आई है, अनुसंधान में कुछ और ही मिलेगा, लेकिन पुलिस ने अपनी जानकारी सार्वजनिक की है। अनुसंधान में जो बातें खुलकर आई हैं उसे उसने कह दिया है, बता दिया है। हालांकि पुलिस अभी भी खोजबीन में लगी ही हुई है। उनका मानना है कि हो सकता है कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो, यानी वो अभी भी इस कांड के तह तक जाना चाहती है। कितना दर्दनाक रहा होगा वह मंजर जब बच्ची को मारा गया। आश्चर्य की बात यह कि इसे कोई सोची समझी योजना के तहत किया गया होगा, ऐसा नहीं माना जा रहा है। और यह मानने वाली बात भी नहीं लग रही है, क्योंकि बच्चे जिस उम्र के दिखाए जा रहे हैं उससे यह संभव होता नहीं दिख रहा है। जब गांव में यह खबर आई कि सरस्वती और इशारा मृत अवस्था में मिली हैं, तब उनकी हत्या की गई है, ऐसा नहीं लगा था। दृश्य कुछ इस तरह से बना था कि दोनों बच्चियां पहाड़ से नीचे गिरकर मरी होंगी। ऊंचाई से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हुई होगी, ऐसा शुरू में अनुमान किया गया, लेकिन जब बात पुलिस में पहुंची, अनुसंधान किया गया, तो यह ऊंचाई के गिरने से मृत्यु की बात नहीं निकलकर हत्या की बात सामने आई। हत्या किसने की तो पहले मैं बता चुकी हूँ। 15, 16 या 17 वर्ष के बच्चे रहे होंगे। 2 लड़के हैं, उन दोनों का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस तरह की खबर जब सामने आई तो मन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, लेकिन पुलिस ने जो तहकीकात की बात बताई, अब मैं पूरी कहानी आपको उसी हिसाब से बताने जा रही हूँ। अछाम की पुलिस का कहना है कि अछाम के ढाकाड़ी गांव पालिका 1 में मृत पाई गई 2 बच्चियों की हत्या की गई है। यह हत्या 15 और 17 वर्ष से कम उम्र के 2 किशोर ने की। घटना माघ 11 गते की है, जब ढाकाड़ी गांव पालिका 8 की 15 वर्षीय सरस्वती खरका और 14 वर्षीय इशरा बकरी चराने के लिए घर से जंगल की ओर निकली, लेकिन ये दोनों ही बच्ची अपने घर से झूठ बोलकर निकली थी और कहें तो बहाना बनाकर निकली थी। शाम तक घर नहीं पहुंची तो खोजबीन शुरू हुई। शनिवार स्थानीय जंगल में दोनों बच्चियां मृत अवस्था में मिली। पुलिस ने कुछ खोजबीन की और उसके तहत जो जानकारी मिली मैं उसे ही यहाँ रख रही हूँ। पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय इशरा का लंबे समय से एक किशोर से प्रेम चल रहा था। दोनों अक्सर
मोबाइल में बातें किया करते थे। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, क्योंकि दोनों का गांव एक दूसरे से कुछ दूरी पर था। किसी काम बस इसरा का प्रेमी इसरा के गांव आता है और उसे फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता है। इसरा अकेली नहीं जाती है, अपनी फुआ को साथ लेकर के जाती है, जो उम्र में 15 वर्ष की है। लड़का भी अकेला नहीं आता है, वह भी अपनी फुआ के बेटा को साथ लेकर के जंगल की ओर आता है और चारों वहाँ मिलते हैं। जंगल में मिलने के बाद वहाँ लड़के ने प्रेम चिन्ह कहे या प्रेम प्रतीक स्वरूप इसरा से दुपट्टा मांगा, उसने दिया। यानी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और बाद में विवाह करेंगे, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन लड़के के साथ जो उसका फुआ का लड़का था, उसका भी मानना था कि इसरा उससे भी फ़ोन पर बात करती थी, यानी वो उसकी भी प्रेमिका है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई। इसरा ने इनकार किया और लड़के से थोड़ी दूर जाकर वह बातें करने लगी। वहीं वह दूसरा लड़का सरस्वती से बातें करने लगा और अपना प्रेम प्रस्ताव भी उसने सरस्वती के सामने रखा, जिसे सरस्वती ने इनकार कर दिया। उसने सरस्वती से कहा कि इसरा और उसी लड़के की तरह वो शादी बाद में करेंगे, लेकिन अभी वह प्रेम को स्वीकार कर ले और अपना दुपट्टा उसे प्रतीक के रूप में दे। लेकिन सरस्वती ने इससे भी इनकार किया। उसके बाद उसने शारीरिक संबंध बनाने की बात कही और उससे ज़बरदस्ती करने लगा। सरस्वती ने प्रतिवाद किया, जिसके बाद लड़के को गुस्सा आया और गुस्से में उसने उसके मुंह पर पत्थर मार दिया। उस पत्थर से लहूलुहान होकर के वह मूर्छित होकर के नीचे गिर जाती है और लड़के ने बार बार पत्थर के प्रहार से उसे निर्मम हत्या कर दी। इस हत्या से अनजान इसरा और लड़का कुछ दूरी पे खड़े होकर के बातें कर रहे थे कि वह दूसरा लड़का सरस्वती की लाश को नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने की आवाज से दोनों चौंक जाते हैं और दौड़कर वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो सरस्वती को छत बिछत अवस्था में देखते हैं। लड़के के पूछने पर वह बताता है कि लड़की ऊंचाई से गिर गई है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन इसरा समझ जाती है वहाँ उसकी हत्या की गई है। वह चिल्लाती है कि वो गांव के लोगों को इकट्ठा करके सारी सच्चाई बता देगी, जिससे दोनों लड़के डर जाते हैं। यहाँ इसरा की जो हत्या की गई है वो योजना के तहत की गई है, क्योंकि दोनों चाहते थे कि उनकी बातों को कोई जान नहीं सके। उसी तरह से इसरा की भी हत्या की गई। पहले पत्थर से उसे मारा गया, वहाँ उसकी हत्या की गई और उसके बाद ऊंचाई से उसे नीचे फेंक दिया गया, ताकि लोगों को यह लगे कि दोनों बच्चियां पहाड़ से गिर गई हैं और गिरने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है। मैंने अभी तक आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो सभी पुलिस की जानकारी अनुसार ही बताई है। अब यहाँ बात आकर रुकती है कि बच्चों की उम्र कितनी थी। चारों बच्चे 15 से लेकर 16 या 17 के नीचे के ही होंगे। ये उम्र बहुत नाजुक, बहुत कच्ची उम्र होती है। ये उम्र का वह दौर है जहाँ अभिभावक को बहुत सचेत होना होता है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे किससे क्या बातें कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनकी संगत कैसी है, अगर मोबाइल है तो वो मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। 21वीं सदी में आकर हम यह कहते हैं कि बच्चों को हम मोबाइल से दूर कर दें या दूर रखें, तो नहीं रखा जा सकता है बच्चों को उनसे दूर, क्योंकि हम जानते हैं कि आज सब कुछ मोबाइल में है। आपको पढ़ना है, करियर बनाना है, कुछ करना है तो मोबाइल आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम नज़र रख सकते हैं उन्हें। अगर मोबाइल हमने दिया है तो हम बच्चों पे नज़र रख सकते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या ही यही हो गई है कि हम अभिभावक स्वयं ही मोबाइल में इतने डूबे रहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं इस ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। रिश्ते का कोई मोल नहीं रह गया है। बच्चे इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, कौन उनके साथ जा रहा है, इस बात की जानकारी हम लेते ही नहीं हैं। रही बात प्रेम प्रसंग की, तो जिस उम्र के बच्चे हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्हें बहुत सी बातों का पता नहीं रहता है। ये बताना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर किशोरियों ने अपने घर में अपनी बात की होती
तो शायद घर के लोग उन्हें जाने नहीं देते, उन्हें समझाते और बहुत कुछ बता सकते थे, लेकिन वो बिना किसी जानकारी के उन लड़कों से मिलने चली गई। आजकल के बच्चे अपनी बातों में किसी बड़े को शामिल ही नहीं करना चाहते हैं। दोनों बच्ची कक्षा 8 में पढ़ रही थी। स्कूल जाते आते बहुत सी सखी सहेली होती हैं, लेकिन इसरा ने किसी से कोई जिक्र नहीं किया कि वो किसी लड़के से फ़ोन पे बात करती है। घर में माता पिता किसी को नहीं मालूम कि बच्ची मोबाइल में किससे बातें कर रही है। दुर्भाग्य यह है कि किसी के पास अपनों के लिए समय है ही नहीं, सभी व्यस्त हैं मोबाइल में। प्रविधि का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। मैं ये नहीं कह सकती कि आप अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दें, क्योंकि यह सारा ज्ञान वही है। आपको किसी बात की जानकारी चाहिए, आप गूगल कर सकते हैं। देश विदेश के बारे में कोई जानकारी चाहिए, आपको आसानी से मिल जाएगी। आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, हर बात की जानकारी है यहाँ। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छी बातों को कोई नहीं अपनाता है, पहली नज़र कुछ गलत पे ही जाता है जो आपको नुकसान पहुंचाता है। इस घटना को लेकर के मैं ये भी नहीं कह सकती कि पूरी गलती अभिभावक की है, आधुनिकता की है, मोबाइल की है। इन किसी चीज़ों को भी दोषी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ इस उम्र के बच्चों को केवल यह कहकर कि तुम कुछ नहीं जानते हो, हम रोक टोक करते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम उन्हें अवसर दें कि वो अपनी बात को हमसे कह सकें। एक तरफ हम आधुनिकता के दौर में शामिल हो रहे हैं, चैट जीपीटी की बातें कर रहे हैं, और दूसरी ओर यह कहकर समझा रहे हैं अपने बच्चों को कि तुम बच्चे हो। तो बच्चे क्या करें? अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के लिए समय निकालें, उन्हें समझाएं, उनसे अपनी बात करें, उनकी बातों को भी समझें, अपनी भी बात करें, उनकी बातों को भी समझें। बच्चे बहुत बात जानना चाहते हैं, उनमें इस उम्र में आकर बहुत तरह की बातों को जानने की, समझने की जिज्ञासा रहती है। घर में ऐसा माहौल हो कि बच्चे अपनी बातों को आपसे शेयर कर सके, ताकि इस तरह की कोई घटना आगे ना हो। जिस उम्र के ये बच्चे थे, इस घटना को अपरिपक्व प्रेम भी कह सकते हैं। इस दौर से अभी बहुत से बच्चे गुजर रहे होंगे, उनसे बात करें, उन्हें बताएं। कोई भी घटना बहुत सिखाकर जाती है। जो चले गए हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन जो हैं उन्हें समझाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है, या मेरी बातें जो मैं आपसे करती हूँ उसे लेकर के आप अपनी सुझाव सलाह मुझे अवश्य भेजें। मुझे आवश्यकता है आपके सुझाव और सलाह की। और हाँ, अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारी हिमालनी टीवी को आप सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार।